नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख आपकी 15 अप्रैल 2023। डीएलएड से संबंधित एक अपडेट निकल करके आई थी, उसकी बात कर लेते हैं। तो जो भी छात्र बीएड में आवेदन लेना चाहते हैं उनके लिए तो ऑलरेडी आवेदन चल रहे हैं। 15 मई तक की आखिरी तारीख है, परंतु डीएलएड में यदि आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता आपको लेना चाहिए, उसकी काउंसलिंग जो है वो बीएड के तर्ज पर ही होगी। जिसमें बताया गया है डीएलएड बीटीसी शिक्षण 2023 सत्र में प्रवेश की तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं। परीक्षा नामक प्राधिकारी कार्यालय ने जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की 10,600 और जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी 2,06,000 और कुल मिलाकर के अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 2,16,600 सीटों पर प्रवेश के लिए सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। आपको याद होगा पिछली साल क्या हुआ था, एक भी सीट की कोई वैल्यू नहीं रह गई। कारण क्या है, पिछली बार भी आपने देखा होगा कि एक बार आवेदन की तिथि बढ़ाई गई, कोई एडमिशन ही नहीं ले रहा डीएलएड में, फिर उसके बाद बढ़ाई गई। वही आगे लिखा भी है कि खास बात यह है कि इस साल जो डीएलएड प्रवेश की काउंसलिंग है वो बीएड के तर्ज पर कराई जाएगी। बीएड में प्रवेश के लिए हर चरण में काउंसलिंग का अवसर मिलता है। रजिस्ट्रेशन शुल्क के बाद मौका दिया जाएगा। आपको पता है बीएड में क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम में जितने आपके नंबर आते हैं उन नंबर के आधार पर आपको रैंक जारी की जाती है और उस रैंक के आधार पर 1 से 50,000 रैंक या इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग काउंसलिंग होती है बीएड में। डीएलएड में क्या होता है, डीएलएड में आपकी जो मेरिट होती है उस मेरिट के आधार पर आपकी रैंक दी जाती है और उसी के आधार पर ही यानी मेरिट के आधार पर ही एक अलग अलग जो चरण है उसमें डीएलएड की काउंसलिंग होती है। परंतु बीएड का सीन यह है कि आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क देना पड़ता है। ध्यान दीजिए नीचे वाली लाइन पर, रजिस्ट्रेशन शुल्क देते हैं तभी आप बीएड में जो चॉइस फिलिंग होती है विद्यालयों की वो कर पाएंगे, या कह सकते हैं कर पाते हैं, क्योंकि ये चीज पहले से ही बीएड में चल रही है। 5,000 रुपए ये शुल्क बीएड में जमा करवा लेते हैं। उसके बाद आप जो भी कॉलेज को फिल करना चाहते हैं चॉइस फिलिंग, तो वो आपको 5,000 रुपए देने के बाद जो है वो चॉइस फिल करने का ऑप्शन दिया जाता है। ध्यान से समझिएगा, अगर आपको कॉलेज मिल जाता है जो भी आपने सेलेक्ट किए हैं, तो उसके बाद आप सोच रहे हैं नहीं करेंगे, तो अगर आप कॉलेज अलॉट होने के बाद आप नहीं करना चाहते, उस स्थिति में फीस नहीं रिफंड होती है 5,000। अगर आपको कॉलेज ही नहीं मिलता है उस कंडीशन में आपकी फीस रिफंड की बात जो है वो आती है। तो डीएलएड में अभी तक ऐसा नहीं था, तो संभवतः ये इसी जो फीस है उसको लेकर के बात की जा रही है कि डीएलएड जो है यहाँ पर भी आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क देने के बाद ही मौका दिया जाएगा। बाकी एंट्रेंस एग्जाम को लेकर इसमें नहीं लिखा है डीएलएड, बीएड में एंट्रेंस होता है। बात चल रही थी कि डीएलएड में भी एंट्रेंस होगा, पर इस सत्र के लिए ऐसा तो अभी नहीं लिखा है। बाकी कुछ अपडेट होगी तो हम आपको अवश्य अपडेट देंगे, परंतु मेरी एक सलाह अवश्य रहेगी कि आप डीएलएड में एडमिशन लें चाहे बीएड में एडमिशन लें, जो पहले से एडमिशन लिए हैं उनके साथ एक बार सलाह मशवरा अवश्य कर लीजिए, क्योंकि वो स्थिति को बेहतर समझते हैं आपसे। और एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि वर्तमान में जो स्थिति है बीएड की वो ज्यादा बेहतर है डीएलएड के कंपैरिजन में। परंतु माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर डीएलएड के पक्ष में आता है, उस कंडीशन में डीएलएड का पक्ष भारी हो जाएगा, क्योंकि पीआरटी लेवल पर वैकेंसी अन्य सभी लेवल पर वैकेंसी के कंपैरिजन में ज्यादा निकलती हैं। तो क्लियर हो गया होगा आपके। फिर भी यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट में अवश्य पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा और लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।